हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में यूनिट सेकेंड का चैप्टर थर्ड के टॉपिक्स के बारे में आप लोगों को इस वीडियो में समझाएंगे। जैसे कि स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा चौरी बेरर फ्रॉम दीदारगंज। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही बेहतरीन स्कल्पचर बना है फ्रॉम दीदारगंज, बिकॉज़ ये दीदारगंज से स्कल्पचर जो मूर्ति मिली है उसके बारे में ये बहुत ही बेहतरीन स्कल्पचर है और उसके बारे में हम इसको समझेंगे कि डिटेल में क्या क्या इसमें है। नेम है चौरी बेरर फ्रॉम दीदारगंज। आर्टिस्ट अननोन है। मीडियम सैंडस्टोन है। पीरियड जो है 3rd सेंचुरी एडी है। प्लेस क्या है? दीदारगंज। बिकॉज दीदारगंज से खुदाई में ये मिली थी स्कल्पचर, तो इसलिए इसका जो स्थान है वो भी दीदारगंज ही है। कलेक्शन पटना म्यूज़ियम बिहार, जो कि बिहार में पटना म्यूज़ियम है, वहाँ पर ये सुरक्षित रखी गई है। अब हम आ जाते हैं डिस्क्रिप्शन पर। द फर्स्ट रियल मॉन्यूमेंट्स life-size sculpture was carved in fine-grained buff colored sandstone, delicately polished to a mirror-like sign. फर्स्ट रियल मॉन्यूमेंट्स, ये इस टाइम का बहुत ही बेहतरीन स्कल्पचर, लाइफ साइज़ मतलब बड़े साइज़ का बहुत ही बेहतरीन मूर्ति जो है वो खुदाई में मिली थी, और जो कि इन फाइन ग्रेन बफ दानेदार जो स्टोन है, सैंड स्टोन जो है, उस कलर्ड पर दानेदार बफ जो गैंड बफ दानेदार बफ कलर्ड सैंड स्टोन जो कलरफुल स्टोन है उस पर ये बनाया गया था। डेलिकेटली पॉलिश्ड टू अ मिरर लाइक साइन, और इस पर जो पॉलिश की गई थी वो बहुत ही बेहतरीन पॉलिश की गई थी, जैसा कि लाइक अ मिरर, उसकी साइनिंग बिल्कुल मिरर की तरह हाईलाइट हो रही थी। ओनली इन 3rd सेंचुरी एडी वैन द मौर्य किंग्स लाइक अशोक रूल इट, और उस टाइम ओनली इन 3rd सेंचुरी, और 3rd सेंचुरी का एक ये बेहतरीन, जिस टाइम मौर्य राजाओं में मौर्य के शासन काल के राजाओं में से एक बेहतरीन राजा सम्राट अशोक के टाइम में ये स्कल्पचर बनाया गया था। जैसा कि मैंने आपको पहले भी इस लेसन में पढ़ाया है कि सम्राट अशोक के टाइम में बहुत सारे पिलर्स का निर्माण हुआ था, आर्किटेक्चर का निर्माण हुआ था, बहुत सारे स्कल्पचर बनाए गए थे, क्योंकि उस टाइम बौद्धिज्म और जैनिज्म चल रहा था, तो बुद्ध जी की बहुत सारे स्कल्पचर्स बनाए गए थे, और बहुत ही बेहतरीन जो स्कल्पचर का टाइम था वो सम्राट अशोक के टाइम का युग बहुत ही बेहतरीन था, जिस टाइम पिलर्स, आर्किटेक्चर और स्कल्पचर वो बहुत ऑन द वर्क किया गया था। The Didarganj Chori bearer is named so beautiful it was excavated from Didarganj, an ancient locality of Patna. ये जो नाम रखा गया है चौरी बेरर दीदारगंज, ये जो नाम रखा गया इसलिए रखा गया है बिकॉज़ ये खुदाई दीदारगंज के स्थान पर ही ये खुदाई में मिला था। एन एंशियंट लोकेलिटी ऑफ पटना इन बिहार, और जो कि बिहार में पटना स्थान पर जो पटना क्षेत्र है वहाँ पर ये प्राचीन समय में ये खुदाई में मिला था। इट इज़ अ ब्यूटिफुल फीमेल फिगर कार्वेड आउट ऑफ अ सिंगल पीस ऑफ स्टोन सैंड 64 5 फीट 4 इंच। और ये फीमेल फिगर जो है बहुत ही ब्यूटीफुल फीमेल फिगर, लेडी का जो फिगर है वो एक बेहतरीन सिंगल पीस मिला हुआ है, जो स्टोन वर्क पर स्टैंडिंग फिगर बना हुआ है, जिसका साइज़ 5 फीट 4 इंच है। द फिगर इज़ वेयरिंग elaborated jewelry in the neck, ears and beaded matha patti with a big round piece in the center of hair partition at the forehead। और इस फिगर में फोरहेड को पार्टीशन करके, फोरहेड के ऊपर हेयर के पास पार्टीशन करके और उसमें माथा पट्टी पहनाई गई है, जो कि एक सिंगल जो बिग राउंड पीस इन द सेंटर, और राउंड करके मतलब सर्किल सा माथा पट्टी पहनाया गया, काफ़ी बड़े बीट्स का, और इयररिंग्स भी पहनाई गई है, नेक में भी ज्वेलरी पहनाई गई है। तो पूरी तरह से इस फिगर का जो लुक है, इस स्कल्पचर का जो लुक है वो बहुत बेहतरीन अट्रैक्टिव दिखाया गया है। सी holds a fly whisk. Whisk means होता है द चौरी। इन हर लेफ्ट हैंड
whose length falls till her foot from behind। और इस फिगर में आप देखोगे कि एक चौरी एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है इनका, जो कि बजाने के काम आता है। तो वो उन्होंने अपने लेफ़्ट हैंड में पकड़ा हुआ है और पीछे की साइड अपने शोल्डर पे रखा हुआ है, और ऐसा लग रहा है कि वो अभी जो चौरी पकड़ा हुआ है लेफ़्ट हैंड में वो गिरने वाला है, मतलब टिल झुका हुआ है लेफ़्ट साइड के फीट पर, पैर की तरफ झुका हुआ है पीछे साइड से, कि ऐसा लग रहा है कि वो बस गिरने ही वाला है। इस टाइप का स्कल्पचर बहुत बेहतरीन बनाया गया है। द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ द स्कल्पचर अपार्ट फ्रॉम द शाइनी पॉलिश इज़ द पीसफुल एंड काम एक्सप्रेशन ऑन हर फेस। और ये बहुत ही रिमार्केबल, बहुत बेहतरीन रिमार्केबल फीचर है ऑफ द स्कल्पचर में, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से पॉलिश्ड भी, इतनी अच्छी पॉलिश की गई है, इतना अच्छा शाइनिंग आ रही है इस फिगर में। इज़ द पीसफुल, और उनके फेस पे जो है बहुत ही पीसफुल, शांतिमय और कामनेस एक्सप्रेशन, जो काम एक्सप्रेशन है वो भी उनके फेस से बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। देखने को समझ में आ रहा है कि बहुत ही शांत प्रभाव जो उनके फीलिंग आ रही है, फेस से जो फीलिंग आ रही है बहुत ही शांत भाव दिख रहा है। दिस ब्यूटीफुल दीदारगंज इज़ द मोनालिसा ऑफ इंडियन आर्ट। और इंडियन आर्ट में, भारतीय कला क्षेत्र में मोनालिसा एक फेमस नेम है आर्टिस्ट, या आप कहो कि एक पेंटिंग का। तो उस पेंटिंग की जो कंपैरिजन किया गया इस ब्यूटीफुल दीदारगंज की फीमेल स्कल्पचर का, उससे कंपैरिजन किया गया है बिकॉज ऑफ द मिस्टीरियस हाफ स्माइल ऑन हर लिप्स। क्यों किया गया है कंपैरिजन, किस चीज़ से किया गया है, वो है मिस्टीरियस हाफ स्माइल ऑन हर लिप्स। उनकी लिप्स जो स्माइल, हाफ स्माइल लिप्स है, वो मिस्टीरियस है, रहस्यमय है। अब सेकेंड टॉपिक एक और हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। बौद्धिस्ट हेड फ्रॉम तक्षशिला। तक्षशिला से जो प्राप्त की गई है बुद्ध जी का हेड, वो भी बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही ब्यूटीफुल स्कल्पचर है। ओनली हेड जो मिला है खुदाई में, उसका ये टॉपिक है। नेम है बौद्धिस्ट हेड फ्रॉम तक्षशिला। आर्टिस्ट है अननोन। मीडियम जो है सैंड स्टोन ब्लैक मार्बल, पत्थर जो है ब्लैक कलर के मार्बल वाला पत्थर जो है उसका यूज़ किया गया है इस स्कल्पचर को बनाने के लिए। पीरियड जो है 2nd सेंचुरी है। एंड साइज़ जो है 27.5 बाई 20 बाई 15 सेंटीमीटर। विड्थ क्या है 15 सेंटीमीटर, हाइट 15 सेंटीमीटर, दोनों ही इक्वल है। एंड कलेक्शन है नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली में जो नेशनल म्यूज़ियम है वहाँ पर ये सुरक्षित रखा गया है। डिस्क्रिप्शन पे आ जाते हैं। दिस इज़ अ टिपिकल गंधार वर्क ऑफ फाइन क्वालिटी। यह एक टिपिकल, मतलब बहुत बेहतरीन गंधार युग के टाइम का, गंधार वर्क के टाइम का जो है बहुत ही फाइन क्वालिटी, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इस स्कल्पचर को बनाया गया है, जो कि एक बेहतरीन उदाहरण है। द बुद्धिस्ट हैड द फेस इज ओवल इज शेप एंड टिल्टेड टू इट्स राइट। बुद्ध जी का जो हेड है वो एकदम स्ट्रेट बनाया गया है। बुद्ध जी का जो हेड है, जो फेस है वो ओवल शेप में है एंड थोड़ा सा राइट हैंड में झुका हुआ है। ही हैज़ फुल ऑफ लिप्स, लॉन्ग स्ट्रेट नोज, राउंड चिन एंड लॉन्ग ईयर। इनके फेस में जो फुल लिप्स, पूरे लिप्स बनाए गए हैं, लॉन्ग स्ट्रेट नोज़ है, राउंड चिन है एंड लॉन्ग एयर है। मतलब कहने का मतलब, आप बुद्ध जी की कोई भी फ़ोटो देखोगे इसमें जो आइज़ भी हैं वो भी काफ़ी कर्व टाइप की, बहुत ही बड़ी बड़ी आइज़ बनाई जाती है, और नोज़ जो है वो भी काफ़ी लॉन्ग है, स्ट्रेट बनते हैं, और लिप्स भी फुल लिप्स हैं, वो भी हल्की बेहतरीन स्माइल के साथ इस स्कल्पचर जो है वो बनाया गया है। आप किसी भी कोई भी बुद्ध जी की फ़ोटो आप देखोगे, इसमें बहुत ही ज़्यादा शांति का एंड ज्ञान का एक तेज़, अलग प्रकार का तेज़ हमें देखने को मिलता है। द लिप्स हैव अ डेलिकेट स्माइल्ड एंड आइज आर कर्व्ड इज सॉफ्ट रेदमिक लाइन।
जो लिप्स है वो हाफ स्माइल को डेलिकेट कर रही है, एंड आइज आर कर्व्ड, आइज को कर्व्ड शेप में बनाया गया है इस सॉफ्ट रैथमिक लाइन, और कैसी लाइंस का, बहुत ही ब्यूटीफुल रैथमिक लाइंस का यूज़ किया गया है. Overall, this expression image has a smooth finish on the surface, यहाँ पर लिख लीजिएगा surface, and a natural modeling on the whole face. ओवरऑल पूरी तरह से जो एक्सप्रेशन आ रहा है इस फेस से, जो हमें दिख रहा है स्मूथ फिनिश ऑन द सरफेस, पूरे सरफेस को बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से स्मूथनेस, बहुत ही स्मूथनेस फाइन तरीके से इस स्कल्पचर का जो यूज़ किया गया है, मतलब कहने का मतलब जो सरफेस है वो खुरदरा नहीं है, बहुत ही फिनिश, स्मूथ फिनिश जो वर्क किया गया है वो बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से किया गया, और एंड ए नेचुरल मॉडलिंग ऑन द होल फेस, और पूरे फेस में नेचुरल लुक दिख रहा है, जहाँ पर डार्कनेस है वहाँ डार्कनेस दिख रही है, जहाँ लाइट दिख रहा है वहाँ लाइट दिख रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल, एकदम नेचुरल और रियलिस्टिक बुद्ध जी की ये जो स्कल्पचर है वो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से दिख रहा है. द मिक्सचर ऑफ फॉरेन एंड इंडिजिनियस एलिमेंट्स इन गांधार डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर स्कूल्स ऑफ आर्ट, और जो यहाँ पर इस गांधार युग के टाइम का ये जो स्कल्पचर है उसमें फॉरेन एंड स्वदेशी एलिमेंट्स, तत्व, फॉरेनर और स्वदेशी जो तत्व हैं वो सारी कुछ इसमें उनका अंतर जो है वो हमें देखने को मिल रहा है इस स्कल्पचर में, और जो कि यहाँ के कला क्षेत्र के जो स्कूल्स हैं वहाँ पे भी हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि फॉरेनर एंड फॉरेन जो लुक है या जो स्वदेशी लुक है वो सारा कुछ हमें स्कल्पचर में, पेंटिंग्स में, उस टाइम के पिलर्स में, आर्किटेक्चर में देखने को मिलता है. और इस तरह से ये हमारी 2 टॉपिक्स आज मैं कंप्लीट करती हूँ, और आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.